वो मेरे गांव में स्टार्टिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो हम छोटे से थे, वोल्टेज की प्रॉब्लम। बेसिकली चौथी या पांचवी क्लास थी, बस चौथी क्लास तक स्कूल गए थे बस वो। लेकिन वो इतने बढ़िया बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े स्टेबलाइजर वो खुद से बना लिया करते थे। हम सोचते थे उस टाइम उनकी दुकान पर जाना था, वो ऐसे लपेटी करते रहते थे उसको ब्राउन कागज के ऊपर इस तरीके से। ठीक, तब हम सोचते थे मेरे गांव में मिस्त्री साहब की दुकान थी सामने। ठीक है, तो वो क्या थे, बेसिकली चौथी या पांचवी क्लास थी, बस चौथी क्लास तक स्कूल गए थे बस वो। लेकिन वो इतने बढ़िया बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े स्टेबलाइजर वो खुद से बना लिया करते थे। हम सोचते थे उस टाइम 10th जब मैं छोटा सा 7th 8th क्लास में था, हम सोचते यार बड़े बड़े मतलब जबरदस्त है यार। उन्होंने अपने लड़के को भी सिखा दिया था किस तरीके ट्रांसफार्मर बनाया जाए। जब भी उनकी दुकान पर जाता था वो ऐसे ही लपेटी करते रहे थे उसके ब्राउन कागज के ऊपर इस तरीके से। ठीक, तब हम सोचते थे यार बड़े जबरदस्त है यार ये तो। उन्होंने तो मेरे गांव में स्टार्टिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो हम छोटे से थे, वोल्टेज की प्रॉब्लम। भैया गांव में मात्र 50 वोल्ट लाइट आती थी उस टाइम पर, 50 वोल्ट की लाइट। अब गांव वाले बड़े परेशान थे सारे के सारे, बोले यार 50 वोल्ट लाइट आ रही है, साला बल्ब जलाओ रात में तो लगाता जैसे दीपक चल रहा हो, जैसे छोटा दीपक होता है। ठीक है, दूर से ऐसा लगा था कुछ है, तो इतनी इससे कहां काम चलेगा भैया। और गांव में तो तू जानता ही है कि अंधेरा होता है, तो अंधेरा घुट्ट होता है, बिल्कुल डार्क अंधेरा। ठीक, तो फिर उन्होंने पता नहीं कहां से सीखी ये चीज, दिल्ली जाके पता नहीं कहां से वो सीख के आए। उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा स्टेबलाइजर बनाऊंगा जिससे जो है क्या होगा भैया, जो 50 वोल्ट की लाइट है वो सब एक तरीके से 250 बन जाएगी। लोगों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, मगर उस बंदे ने बना दिया। तू जानता ही है, तू बनाया जा सकता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ते ही हैं। तो उस बंदे ने भैया सच में बना दिया। ठीक, हमने खरीदा 3,500 रुपए का था, मुझे अभी तक याद है उस जमाने में 3,500 रुपए का था वो। ठीक, तो 3,500 इतना बड़ा, समझ है, इतना बड़ा स्टेबलाइजर बनाया था उन्होंने। और उसकी वजन था कम से कम 50 किलो के आसपास, मतलब 2 आदमी लेके आते थे फिर उसको रखते थे। तो जैसी भैया उन्होंने बनाया, अब स्टेबलाइजर लगाया हमने घर में। अब हुआ क्या कि भैया जैसी लाइट आती थी 50 वोल्ट, उसके खटके बढ़ाए खट 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 खट, और फटाक से भैया 50 की 250 हो जाती थी एकदम। गांव में क्या हो गया भैया, जो घर था सारे जितने बल्ब थे वो सारे बढ़िया तरीके से जलना शुरू हो गई। टीवी भी चल गई, पंखा भी चल गया, एसी तो उस टाइम हुआ ही नहीं करता था। ये देख के बाकी लोग भी खुश हो गए, कह रहे यार ये तो बढ़िया यार, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबने खरीद लिया वही। ठीक है, सब लोगों ने वो स्टेबलाइजर खरीद लिया कम से कम। मतलब उसने फिर तो दिन रात ना वो यही काम किया करता रहता, क्योंकि उसके जाहिर सी बात है खरीद के तो लाता नहीं था वो कहीं से। वो भैया वो क्या करते थे अंकल जी, वहीं पर ही बनाते रहते थे मिस्त्री साहब। तो भैया दिन फिर तो ऑर्डर की भरमार आ गई। बोले हमारा कब बनेगा, बोले तेरा परसों तक बन जाएगा, बोले हमारा कब बनेगा, तेरा 2 दिन के बाद बन जाएगा। तो भैया उनकी दुकान मिस्त्री साहब की बढ़िया चल गई थी वो। अब सारी चीजें बढ़िया चली, तो भैया इसमें एक दिक्कत फिर हो गई। क्या दिक्कत होगी, मुझे याद है रात के 11 बजे का टाइम था, तो लाइट 50 वोल्ट आती थी। 50 का सब क्या करते, 4 खटके करे, 50 एक खटका 100, 3-4 खटका करके वो 200 और 250 के बीच में वोल्टेज आ जाती थी। अब एक बार क्या हुआ, साली लाइट ही 200 वोल्ट आ गई। ठीक है, सबने अपने स्टेबलाइजर वहीं पे सेट कर रखे थे। और उस रात क्या हुआ, सबके घर में लाइट आ गई, और सबकी लाइट जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो भैया बिल्कुल परफेक्ट 220 वोल्टेज आ गई। तो 220 को तू 50 का 5 गुना करा तो 250 बन गया था। अब 220 का 5 गुना कर, ठीक है, तो 1000 वोल्ट हो गया। और जैसे ही ऐसा हुआ उसके बाद भाई साहब, जो रात में जो एक तरीके से पटाखे फटे हैं, पटाखे मतलब समझ रहा है, आवाजें आ रही थी, एक उसका बल्ब फटा, एक उसका बल्ब फटा, मतलब बल्ब फूट रहे थे ऐसे एकदम से इस तरीके से। ठीक, हमारे टीवी में तो आग लग गई थी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ठीक है, मुझे अभी तक याद है, अभी तक वो आग अभी तक मेंटेन है। मेंटेन मतलब वो टीवी का जो निशान पड़ जाता है ना, वो निशान अभी तक है। ठीक, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो हम भी आराम से सो रहे छत पे सोते भैया गांव में, अभी भी छत पे ही सोते हैं। ठीक, सो रहे भैया, रब आ रही भैया, नीचे से आवाज बड़ी आ रही है, पंखा इतनी तेज, पंखे की आवाज इतनी तेज आ रही थी उस टाइम पे कि देख के डर लग रहा भाई। ठीक, तो सब सो रहे थे और बड़ी तेज आवाज आ रही है, जैसे होता है ना वो स्टेबलाइजर की आवाज आती है, बहुत तेज जैसी आवाज आ रही थी। बोला अचानक से हो क्या गया, आंख खुली, देखा कोने वाला बल्ब, जो बल्ब था पटाख से फटा, दूसरा पटाख से फटा। ठीक, और जैसी धड़ाधड़, फिर सामने देखा, सामने वाले के बल्ब फटा, उधर भी बल्ब फटा। बोले अच्छा ये इसका मतलब इस बार लाइट बहुत तेज आ गई है। नहीं, लाइट तेज तो नहीं आती है। अच्छा, लाइट तेज हमने कर ली है। भाई साहब भागे भागे नीचे गए, कमरे के अंदर घुसा नहीं जा रहा था क्योंकि पंखा जो है वो खराब नहीं हुआ था। पंखा फुल स्पीड में इतनी तेज, मतलब तूफान की तरीके से चल रहा था वो, कि अंदर कदम रखते हुए डर लगा था क्या करें। तब दिमाग तो काम करता नहीं है, क्या करें। वो स्टेबलाइजर को जैसे गए स्टेबलाइजर के पास, उसकी आवाज बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज आवाज हो रही थी उसकी। उसके बाद पास जाने से डर लग रहा था भाई, ऐसा ना हो कि पकड़ ले। तो खैर गांव में डंडे वंडे खूब होते हैं, तो हमारे पेड़ के नीचे एक लठिया थी, हमने क्या लठिया ली, अट्ठा मार दी जहां से जो मेन कनेक्शन आता है वहां से। तो वो मोमेंट सबको याद है। फिर अगले दिन सब बात कर रहे, हाँ भाई तेरा क्या गया, बोले मेरा तो बल्ब गया। बोला तेरा क्या गया, बोले भैया मेरी तो हमारी तो टीवी में आग लग गई। ठीक, तो ये इशू जो था, खैर ये अचानक से मुझे याद आया तो मैंने तुझसे शेयर किया।